इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी 2, 3 या 4 हैबिट्स है जो आप रोज करते हो, अच्छी हो चाहे बुरी, जो आप रोज फॉलो करते हो एवरी डे और आपको उस पर गिल्ट भी होता है या फिर प्राउड भी होता है, एनीथिंग भी हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी इन दिस वीडियो आई विल शेयर समथिंग वेरी सीक्रेटिव, या फिर मैं बहुत ज्यादा लोगों से ये चीज छुपा के रखा हूँ, जहां पर मैं बात करने वाला हूँ कुछ मेरी 4 हैबिट्स जो मैं रोज फॉलो करता हूँ दैट मोटिवेट मी टू वर्क एवरी डे, या फिर एक टाइप की मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं वर्किंग करता हूँ देर रात तक या फिर मैं एंजॉय करता हूँ अपने वर्क को, वो सब चीजें इन्हीं 4 हैबिट से आई थिंक मुझे मिली है। नंबर 1 हैबिट है आई रिस्पेक्ट माई वर्क स्पेस अलॉट। वर्क स्पेस का मतलब है जहां पर भी मेरी टेबल चेयर है या फिर मैं जहां पर वर्क करता हूँ उसको मैं बहुत ज़्यादा तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ। आई मीन जहां पर जो वीडियोस बन रही है इसको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आई मीन मैं थोड़ा बहुत इसको, जैसे मैं आपसे ये एक चीज़ शेयर करता हूँ कि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ वो हफ्ते में एक ही दिन मैं शूट करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो रूम है वो हमेशा से बंद रहता है, तो जब भी मेरा वीडियोस वगैरह हो जाता है तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर डस्टिंग कर देता हूँ इतने पर्टिकुलर एरिया में। तो इसलिए मैं बोल रहा कि मैं अपने वर्क स्पेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सेम विथ माई हैबिट जो मेरे को एक पर्सनल एजेंडा के तौर पे वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं एवरी सिंगल डे वर्क करूँ। इवन जो मेरा टेबल चेयर का वर्क डेस्क है जहाँ पर मैं थोड़ी बहुत स्टडीज़ करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत लर्निंग करता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ एडिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स से, जो भी मैं पर्टिकुलर चीज़ें करता हूँ, वर्किंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, थंबनेल डिजाइनिंग करता हूँ, वो पर्टिकुलर स्पेस को भी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आई मीन रिस्पेक्ट इन द सेंस कि मैं शायद तक इतना ज़्यादा क्लीनिनेस के नहीं रहता, क्योंकि मुझे लगता है कि लेजीनेस बन जाएगी मेरे अंदर अगर वो चीज़ मैं अपना डेस्क में नहीं रखूँ, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे डेस्क में रखना पड़ता है जिससे मैं लेजी साउंड नहीं करूँ या फिर लेजीनेस वाले लूप में नहीं फंसूं। इस वजह से मेरा थोड़ा सा डेस्क इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, बट एवरी सिंगल डे मेरा बहुत अच्छे से मैं सेटअप करके रखा हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड वगैरह रखा हूँ, जो भी मेरे गोल्स है उसको मैं सामने रखता हूँ, और जो भी मेरे को मतलब सुप्रीम लॉर्ड्स वगैरह वो सब रखूंगा। बाकी इस पर्टिकुलर टेबल चेयर जहाँ पर मैं एडिटिंग और वर्किंग करता हूँ वहां पर मेरा एक रूल बन चुका है कि मैं वहाँ पर किसी को भी, आई मीन मेरे पापा हो गए या फिर कोई भी हुए, उस रूम में बहुत ही रेयर चांस है कि कोई वहाँ पर फोन्स यूज़ कर रहा हो या फिर थोड़ा टाइम पास कर रहा हो या फिर रील्स स्क्रॉल कर रहा हो, इस टाइप का, इस तरह का ऑरा बना है उस रूम का, बिकॉज उसी रूम में भगवान की पूरी प्रतिमाएं हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक ऑरा बन चुका है। बाकी आई नो कि वो वाला जो स्पेस है, जब भी मैं थकता हूँ तो मैं टेबल और चेयर में कभी भी अपना मतलब टाइम पास नहीं करता कि मेरे को अगर शॉर्ट्स वगैरह देखनी है, समथिंग जो भी मैं टाइम पास कर सकता हूँ यार, मतलब डेडिकेटेड मैं कुछ आवर्स मैं भी टाइम पास करूंगा, तो मैं उस स्पेस में नहीं करता, मैं थोड़ा सा अपनी चेयर को शिफ्ट करता हूँ और थोड़ा दूर जाता हूँ उस एरिया से, बिकॉज सिंपल बात है, आप जहां वर्क करो प्लीज उसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आपका एक सेल्फ, आपका कैरेक्टर भी डिफाइन कर रही होगी। बाकी सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो मेरी वीडियो से काफी चीजें आउटपुट के तौर पे लेना चाहती है, तो आई हैव अ सिंपल सजेशन फॉर यू, डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू, बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू, बट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये चीज फ्री है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। पास्ट समथिंग 6 से 1 मंथ के बीच में मैंने एक परफेक्ट अपना सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रूटीन बनाया। आई मीन सेल्फ केयर रूटीन बोल दो या सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रूटीन बोल दो, कि मैं जो मेरा रूम है, आई मीन वो भगवान वाला रूम बोलता हूँ मैं ऑब्वियसली, और बाकी लोग भी भगवान वाला रूम ही बोलते हैं, उसकी मैं 1.5 साल से क्लीनिंग का जिम्मा मैंने अपने अंदर लिया। मैं किसी और रूम को क्लीन नहीं करता, बट उस पर्टिकुलर रूम को मतलब डस्टिंग से लेके झाड़ू और पोछा से लेके सब चीज़ें मैं करता हूँ। कुछ मोमेंट हो जाते हैं जहाँ पर मैं नहीं कर पाता, जैसे अभी के टाइम पे मेरा थोड़ा सा एंगल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो कोई और व्यक्ति मेरे लिए वो काम कर रहा होगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दर्द देता है जब मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ डस्टिंग वगैरह, इसलिए मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ मैं कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ा सा बीमार पड़ूँ, पर मैं वो चीज़ करता हूँ, विच इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, कि वो मतलब अपने आप को एक ट्रिगर कर रहे हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो, अपने आप डिसिप्लिन है वो बिल्डअप कर रहे हो, जो पूरा दिन मेरा कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा हूँ। और कई बार अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो मेरा दिन डेफिनेटली थोड़ा सा बेकार जाता है, इसलिए इस तरह की चीज़ें करो। बहुत से लोग, कुछ एक वीडियोस देखा था उसमें बोला जा रहा था कि आप अपनी प्लेट डिशेस धो सकते हो। आई वांट कि हाँ ये चीज़ भी वर्क कर सकती है। अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ केयर रूटीन निकालो। दिस इज नॉट द सेल्फ केयर, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन रही होगी। आपको डिसिप्लिन अगर रखना है तो थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें, स्मॉल गेस्चर्स आपको करने ही पड़ेंगे। बाकी ये चीज़ स्मॉल गेस्चर्स हो गए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा से अकेला ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क स्पेस है वहीं पर कोई और आता ही नहीं है, तो मैं अकेला ही रहता हूँ। बट मैं अकेला होके भी अकेला नहीं रहता, बिकॉज आई वॉज डूइंग द वर्क। तो मेरा कहीं ना कहीं मैं टेक्नोलॉजी के साथ या फिर लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इन सब के साथ डील कर रहा हूँ, बुक्स के साथ डील कर रहा हूँ।
बट सम ऑफ द टाइम मेरी आदत है कि मैं उस वर्क स्पेस में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के, जब मेरा टास्क कंप्लीट होते हैं, थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट सिर्फ खाली बैठता हूँ। आई मीन मैं कुछ नहीं सोच रहा होता, बस मैं पंखे को घूरता रहता हूँ या फिर कैमरे को घूरता रहता हूँ, जस्ट लाइक अभी मैं आपको घूर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह की चीज़ करता रहता हूँ, सिर्फ आइडल बैठना कि मैं खुद से बात कर सकूँ, या फिर खुद से बात करना ही आपकी प्रॉब्लम्स की काफ़ी सॉल्यूशन दे रहा होगा। क्योंकि मैंने कई मोमेंट पे जब भी मेरे को वीडियोस के आइडियाज़ हो गए या फिर कुछ और भी चीज़ें हो गई, जब भी मैं कुछ और समथिंग वर्क में अटकता हूँ, तो मैं खुद ही, मेरे को आंसर मिल रहे होंगे। आई डोंट नो कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, जो भी सीन रहता है, बट इट वर्क फॉर मी। थोड़ा सा अकेले बैठने की आदत डालो। आप जब तक खुद से बात नहीं करोगे तब तक कुछ चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो खुद के साथ वक्त बिताना सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी। रिसेंटली मतलब ये भी 1 साल हो ही रहा है करीब करीब। मैं 3 क्वेश्चन एंड ऑफ द डे ज़रूर पूछता हूँ, ठीक है। मेरी एक डायरी भी मेंटेन है, मैं डायरी लाना भूल गया, नहीं तो वो जरूर दिखाता। बट कई मोमेंट पे ऐसा होता है कि मेरा कुछ डेज मिस भी हो जाते हैं। जैसे 1 मई को मैंने अपना लिख दिया ये चीज़, मतलब लिखता भी हुई 3 क्वेश्चन के आंसर, 2nd को लिख दिया, 3rd 4th को नहीं लिखा या 5th को नहीं लिखा, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बट मैं कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाह रहा, बट कई मोमेंट पे ब्रेक हो जाती है, तो इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट मैं एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ अपने, जब मैं सोचा जाता हूँ तो ये चीज़ कर देता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन जो मैं अपने आप से पूछता हूँ उसके आंसर दे देता हूँ। बट आई वॉन्ट कि ये क्वेश्चन आप भी लिखते हो तो काफ़ी बेनिफिट होगा। ये चाहता हूँ कि ये एडवाइस आप भी मानो। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, हाउ वॉज द डे। सिर्फ झूठ नहीं लिखना है, अपन को सीधा सीधा लिखना है, सिंपल सा, कि इट वॉज लाइक एम्बेरसमेंट या फिर कुछ भी एक सीन हो कि गिल्ट हो रहा है आज के दिन के लिए, वो सब आपको सच्चा लिखना पड़ेगा। जिससे जब भी आप नेगेटिव साउंड करो तो उस डायरी को ओपन करो या फिर जो भी शीट है आपकी उसमें ओपन करो कि आपने इस दिन क्या क्या चीज़ें करी थी जिस वजह से आपका दिन अच्छा गया। तो और दूसरा क्वेश्चन मेरे को रहता है कि एवरी सिंगल डे मैं किसी ना किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। फॉर एग्जांपल कई बार ग्रेटफुल नहीं होते तब भी आप सांस ले रहे हो, यही सबसे बड़ी, आप जिंदा हो यही एक ग्रेटफुल है। क्योंकि बहुत से लोग तो आज ही की डेट में डेथ हो रही होगी जब तक ये वीडियो आ चुका होगा। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव वाला सीन थोड़ा सा आ जाता है। तो इसलिए मैं कई मोमेंट पे हमेशा से लिखता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे पापा है, भैया है, या फिर जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए ग्रेटफुल होता हूँ। कुछ चीज़ मेरी हो गई तो उसके लिए ग्रेटफुल रहता हूँ। मेरे खुद के ऊपर मैं ग्रेटफुल रहता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है उसके बेस पर, मेरी जो हेल्पिंग नेचर है उसके बेस पर, जो भी चीज़ रहता है मैं सच लिखता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, हाउ यू आर पर्टिकुलरली फीलिंग। ये रात ही को लिखना, बिकॉज दिन में काम का नहीं रहता, आप सोने से पहले लिखना। क्योंकि अब जो आपकी एनर्जी और रात में पता चलेगी आपको पूरा एंटायर डे में आपको किस तरह की एनर्जी मिली हो। समटाइम इट्स लाइक अ टायर्ड इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो रहते हो। कई बार आप सेटिस्फाइड रहते हो अपनी एनर्जी से, कई बार ऐसा लगता है कि कल का दिन और फाड़ देंगे, कुछ अलग टाइप ऑफ मोटिवेशन वाली एनर्जी रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो, इट वुड वर्क आउट। क्योंकि यही सब चीज़ें मेरे को अगले दिन के लिए मोटिवेट कर रही होगी या पर्टिकुलर दिन के लिए भी मोटिवेट कर रही होगी। बट हैबिट्स आपकी बहुत ज़्यादा तरीके से एवरीडे वर्किंग के लिए होगी। बट कुछ और चीज़ें जो आप कर रहे हो, दैट इज 8 टाइम मैनेजमेंट ब्लंडर्स कर, जिस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जहाँ पर हमने 8 टाइम मैनेजमेंट बिग ब्लंडर्स के बारे में बात किया। जो आप दूर कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।